अब है हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 और एक्सरसाइज 1.4 का हम सॉल्व करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों से क्या पूछा गया है? डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी। हमने क्या करना है, हम लोगों ने चेक करना है कि आपका जो गिवन फंक्शन है वो गिवन पॉइंट पर जो है कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। फंक्शन भी गिवन होगा, पॉइंट भी गिवन होगा। आप लोगों ने उसके ऊपर सिंपली जो कंटिन्यूटी के स्टेप्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो वेरीफाई करवाने हैं। अगर तमाम पॉइंट्स वेरीफाई हो जाएंगे फंक्शन कंटिन्यूअस बन जाएगा, और अगर कोई एक भी पॉइंट वेरीफाई ना हुआ, तो उनमें से कोई एक भी पॉइंट फेल हो जाता है, तो आप लोग वहीं से कह देंगे कि आपका गिवन फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन फॉर्म कर रहा है। अब मेरे पास एक फंक्शन गिवन है जो एक पीस वाइज फंक्शन गिवन है, और उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने इस फंक्शन को किसके ऊपर चेक करना है, 2 पर चेक करना है। मैंने 2 पर चेक करना है कि मेरा गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस बन रहा है कि नहीं बन रहा। फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए डेफिनेशन का याद होना, पता होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं याद तो एक दफा पीछे से रिवाइज करके आ जाए। हम लोग पहली वीडियो में उस डेफिनेशन को इन डिटेल सीख कर आए हुए हैं। वहां पर पहला पॉइंट ये पढ़ा था कि आपके पास जो पॉइंट गिवन होगा उसके ऊपर फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। यहाँ पर मेरा पॉइंट क्या है, 2 है। इट मीन्स कि मैंने एफ ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और देखना है कि उसकी वैल्यू फाइनाइट आती है। जब फाइनाइट आती है इट मीन्स कि मेरा फंक्शन जो है वो क्या है, डिफाइंड है। तो अगर आप लोगों ने एफ ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं एक दफा इन डिटेल समझा देती हूँ कि आप लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। आप लोगों ने फंक्शन की वो वाली वैल्यू चूज करनी है जहां पर x की वैल्यू इक्वल टू 2 है। तो मैं पहले भी एक दफा बताकर आ चुकी हूँ कि आप लोग अगर पहले ही इधर देख रहे हैं तो आपके पास इधर x के लेस देन के नीचे एक स्ट्रेट लाइन लगी हुई है, और ये स्ट्रेट लाइन क्या शो करती है कि आपके पास यहाँ पर x लेस देन 2 भी है, और साथ साथ उसके x जो है इक्वल टू 2 भी है। तो यहाँ पर मेरा x अगर इक्वल टू 2 है तो आप लोगों ने ये देखना है कि उसके सामने फंक्शन की वैल्यू क्या गिवन है। मेरे पास उसके सामने फंक्शन की वैल्यू लिखी हुई है 2x प्लस 5। हमने क्या करना है, अगर मैंने कंटिन्यूटी 2 पर चेक करी हूँ, इट मींस कि मैंने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड आउट करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने अपने गिवन फंक्शन में x को 2 के साथ क्या करवा देना है, रिप्लेस करवा देना है। 2 के साथ रिप्लेस करवाया, सॉल्व किया और अपना आंसर इवैल्यूएट कर लिया विच इज 9। तो मैंने इन डिटेल आप लोगों को बता भी दिया। आप लोगों ने सिंपली फंक्शन की उस वैल्यू में जो है अपने पॉइंट के साथ x को रिप्लेस करवा देना है जहां पर आपका x इक्वल टू हो। ठीक है, तो मेरे पास x इक्वल टू 2 यहाँ पर था। मैंने देखा फंक्शन की वैल्यू क्या लिखी हुई है, उस फंक्शन में मैंने x को 2 के साथ रिप्लेस करवा के अपने f ऑफ 2 की वैल्यू इवैल्यूएट कर दी। एक दफा फिर से मैं आप लोगों को साइड पे नीट करके लिख के बता देती हूँ। हमने f ऑफ 2 की वैल्यू इवैल्यूएट कर रहे हैं। 2 इंटू 2 क्या है, 4, 4 प्लस 5 आपके पास वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई, और इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया हमने। अब आप लोगों के पास क्या है, अगले पार्ट में मैंने क्या चेक करना है, मैंने लिमिट ऑफ अ फंक्शन जो है एग्जिस्ट करवानी है। तो उसके लिए वही वाली बात कि लेफ्ट हैंड लिमिट इवैल्यूएट करते हैं, राइट हैंड लिमिट इवैल्यूएट करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करें तो यहाँ पर एक्स अप्रोच करे 2 को फ्रॉम दी लेफ्ट साइड, इसलिए मैंने 2 के ऊपर कौन सा साइन लगा दिए, नेगेटिव साइन लगा दिए। तो अगर एक्स जो है अप्रोच करे 2 को फ्रॉम दी लेफ्ट साइड, तो आप लोगों ने फंक्शन की यहाँ पे कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, जब आपके पास एक्स जो है क्या होना चाहिए, लेस देन 2 होना चाहिए। तो जब x लेस देन 2 है तो फंक्शन की क्या वैल्यू गिवन है, 2x प्लस 5। इट मीन्स कि मैंने यहाँ पर फंक्शन की जगह पर क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, 2x प्लस 5। तो फंक्शन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवा देते हैं। फंक्शन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाई तो मेरे पास क्या आ गया, 2x प्लस 5 आगे। तो बड़ा सिंपल सा काम है, x अप्रोच करे 2 को, इट मीन्स कि आप लोगों ने x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करवाना है, 2 सब्स्टिट्यूट करवाना है। 2 सब्स्टिट्यूट करवाया, सॉल्व किया, तो आपका आंसर क्या इवैल्यूएट हो गया, 9। राइट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट में वही वाली बात है, एक्स अप्रोच करे 2 को फ्रॉम दी राइट साइड, इसलिए मैंने 2 की पावर में प्लस का साइन लगाया है। अब मेरे पास क्या है कि मैंने फंक्शन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो अगर आपके पास जो है एक्स अप्रोच करे 2 को फ्रॉम दी राइट साइड, इट मींस कि आप लोगों ने क्या करना है, एक्स की कौन सी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, जब आपने सॉरी फंक्शन की कौन सी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, जब आपके पास एक्स जो है वो क्या हो, ग्रेटर देन 2 हो। मेरे पास एक्स ग्रेटर देन 2 यहाँ पर है, और उसके सामने फंक्शन की वैल्यू क्या लिखी हुई है, 4x प्लस 1। इट मीन्स कि मैंने यहाँ पर आके फंक्शन की कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, 4x प्लस 1। तो फंक्शन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवा देते हैं। फंक्शन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाई, आगे जाके फंक्शन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाने के बाद जहां जहां पर x आ रहा है वहां पे 2 सब्स्टिट्यूट करवाया, तो मेरे पास आंसर आ गया राइट हैंड लिमिट का 9। मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 9 आया, मेरे पास राइट हैंड लिमिट का आंसर 9 आया है। तो फाइनली लिमिट ऑफ अ फंक्शन का आंसर भी क्या इवैल्यूएट हो गया, 9 इवैल्यूएट हो गया। और इट मींस कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट कर गई है। मैंने इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया है।
दोनों इक्वेशंस को देखें, मेरे पास एफ ऑफ 2 का आंसर 9 आया है, मेरे पास लिमिट ऑफ अ फंक्शन का आंसर 9 आया है। तो फाइनली लास्ट जो आपके पास कंडीशन है कंटिन्यूटी की, मेरे पास जो है दोनों इक्वेशंस फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 क्या आ गया, मेरे पास एफ ऑफ 2 जो है किसके इक्वल आ गया, लिमिट ऑफ अ फंक्शन के इक्वल आ गया। तो इट मीन्स कि अगर आपके पास तीनों पॉइंट्स वेरीफाई हो गए हैं, फाइनली मैं क्या कह सकती हूँ कि मेरा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस बन रहा है किसके ऊपर, एट एक्स इज इक्वल टू 2। आगे चलते हैं पार्ट नंबर 2 में। मेरे पास एक और जो है फंक्शन गिवन है, पीस वाइज फंक्शन गिवन है। यहाँ पे कंटिन्यूटी किसके ऊपर चेक करनी है, 1 के ऊपर चेक करनी है। तो वही वाले स्टेप्स होंगे। मैंने ये देखना है कि x इक्वल टू 1 है, तो आपके पास फंक्शन की क्या वैल्यू गिवन है, फंक्शन की वैल्यू गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4। इस वैल्यू में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 में मैंने x को रिप्लेस करवा देना है किसके साथ, 1 के साथ। एफ ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने देखा कि x इक्वल टू 1 है, तो फंक्शन की क्या वैल्यू है, उस फंक्शन की वैल्यू में मैंने x को किसके साथ रिप्लेस करवा देना है, 1 के साथ। 1 के साथ रिप्लेस करवाया तो ऑब्वियसली एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 4 थी, 4 के साथ कोई वेरिएबल नहीं पड़ा, तो आप लोगों ने x की इस एफ ऑफ एक्स की जगह x के अंदर क्या लिखा, 1 लिखा, और 4 एज इट इज साथ आ गया। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। आगे चलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं। एक्स सपोज कर रहा है 1 को फ्रॉम दी लेफ्ट साइड, और आपने केस की वैल्यू फाइंड सब्स्टिट्यूट करनी है, फंक्शन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो वही वाली बात देखा कि x लेस देन 1 है, तो फंक्शन की क्या वैल्यू है, x लेस देन 1 है तो फंक्शन की वैल्यू है 3x माइनस 1। तो यही वैल्यू आप लोगों ने एफ ऑफ एक्स की जगह पर आके सब्स्टिट्यूट करवा दी। x सपोज कर रहे हैं 1 को, तो x की जगह पर आप लोगों ने 1 सब्स्टिट्यूट करवाया, वैल्यू आ गई 2। राइट हैंड लिमिट में आपके पास x सपोज करें 1 को फ्रॉम दी राइट साइड, इट मींस कि आप लोगों ने फंक्शन की कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवानी है, जब x ग्रेटर देन 1 है। तो जब आपका x ग्रेटर देन 1 है तो मेरे पास फंक्शन की क्या वैल्यू है, 2x। तो मैंने यहाँ पर आके 2x सब्स्टिट्यूट करवाया, जहां पर x आ रहा है वहां पे 1 पुट करेंगे, तो फाइनली राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आपके पास क्या इवैल्यूएट हो गई है, 2 इवैल्यूएट हो गई है। मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 2 आया है, राइट हैंड लिमिट का आंसर 2 आया है, दोनों के आंसर 2 आ गए हैं। तो फाइनली लिमिट ऑफ अ फंक्शन का आंसर क्या इवैल्यूएट हो गया, 2 इवैल्यूएट हो गया। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। मेरे पास एफ ऑफ 1 का आंसर 4 आया है, मेरे पास लिमिट ऑफ अ फंक्शन का आंसर 2 आया है, दोनों के आंसर्स डिफरेंट आए हैं। तो फाइनली मेरे पास थर्ड कंडीशन में मैं क्या लिखूंगी, दोनों इक्वेशंस को देखते हुए मुझे क्या पता चला कि मेरे पास लिमिट ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ 1 के इक्वल नहीं है। मेरे पास लास्ट कंडीशन जो है वेरीफाई नहीं हो सकी। तो अगर आपके पास, मैं पहले ही बताकर आ चुकी हूँ, कोई एक भी कंडीशन वेरीफाई होने से रह जाए, फेल हो जाए, तो मैं वहीं से लिखूंगी कि मेरा फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, किसके ऊपर, 1 के ऊपर। आगे मेरे पास जो है थर्ड एक और सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें एक और आपके पास एक पीस वाइज फंक्शन गिवन है। यहाँ पर कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने 2 के ऊपर भी अपनी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, और -2 के ऊपर भी अपने फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो अगर 2 पॉइंट्स पर चेक करनी है, तो बारी बारी जो है दोनों पॉइंट्स ले लेके चेक कर लेते हैं। पहले फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आप लोगों ने पॉइंट -2 ले लिया, -2 के ऊपर अपनी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। अब ये तो हो गया कि चलो -2 पर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करें। कंटिन्यूटी पर जाने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मेरा ये जो फंक्शन यहाँ पर गिवन है, वो सिर्फ एक नंबर के लिए नहीं गिवन, पीस वाइज फंक्शन, उसमें मैंने -2 की वाली कंडीशंस के लिए भी फंक्शन की वैल्यूज दी हुई है। मैंने उसके अंदर सवाल में आपके पास जो गिवन है उसमें 2 के लिए भी फंक्शन की वैल्यूज दी गई हैं। तो आप लोगों ने अगर -2 के ऊपर आप लोग कंटिन्यूटी फाइंड आउट कर रहे हो, तो आप लोगों ने सारा फोकस तब जो है -2 पर रखना है, और जब 2 के लिए करेंगे तो मैं सारा फोकस अपना जो है 2 के ऊपर रखूंगी। कहने का मतलब ये है कि मेरे पास -2 कहाँ आ रहा है, पहले कंडीशन में आ रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पर -2 के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करते हुए मैं इस कंडीशन को देखूंगी। आगे जाके -2 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 भी आ रहा है। आप लोगों ने इसमें सिर्फ उतने पोर्शन पे फोकस रखना है जहां पर -2 आ रहा है। तो पोर्शन आपका कौन सा बन जाता है, सिर्फ ये वाला बन जाता है, जो 2 है उसे निकाल दो। तो मेरे पास जो है मैंने सिर्फ उस वाले पोर्शन पे फोकस रखना है जहाँ पे -2 आ रहा है, मतलब यहाँ पर x जो है वो ग्रेटर देन क्या है, -2 है। तब फंक्शन की क्या वैल्यू है, क्या नहीं है, तब वो वाली आप लोग चीजें देखेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इस तमाम बात का मकसद ये है कि अगर आप लोग -2 के लिए कंटिन्यूटी चेक करें तो कंफ्यूज ना हो, अपना सारा फोकस अटेंशन जो है -2 वाली कंडीशन पर रखते हुए अपने फंक्शन की वैल्यूज को देखते जाएं। अब मेरे पास यहाँ पर क्या है कि वही वाली बात कि अगर आप लोगों ने देखना है कि एफ ऑफ -2 की वैल्यू क्या है, तो x इक्वल टू -2 पर फंक्शन की क्या वैल्यू है वो देख लेते हैं। x इक्वल टू -2 है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है, 3x के इक्वल है। मैंने इस वैल्यू में x को रिप्लेस करवा देना है -2 के साथ। तो मैंने इस वैल्यू में x को रिप्लेस करवाया -2 के साथ,
तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई, एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू 3, ब्रैकेट में -2 मल्टीप्लाई करवाया तो -6, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। आगे चलते हैं, तो मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही है और लेफ्ट हैंड लिमिट ऑब्वियसली एक्स अप्रोच कर रहा है -2 को फ्रॉम दी लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, तो इट मीन्स कि मैंने एक्स के फंक्शन की कौन सी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है, जब आपका एक्स जो है वो लेस देन -2 है। तो जब x लेस देन -2 है, बहुत क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 3x। इस f ऑफ x की जगह पर आके हमने सब्स्टिट्यूट करवा दिया 3x। x की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करना है, -2 सब्स्टिट्यूट करना है और दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर आ गया -6। राइट हैंड लिमिट में क्या है, एक्स अप्रोच कर रहे हैं -2 को फ्रॉम दी राइट साइड। फंक्शन की वैल्यू ऑब्वियसली आपके पास एक्स यहाँ पर के फंक्शन की कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, जब एक्स ग्रेटर देन -2 हो। तो बहुत क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स इज ग्रेटर देन -2, फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर -1, फंक्शन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाई, जहां पर एक्स आ रहा है -2 पुट किया, सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आ गए 3। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आया है -6, राइट हैंड लिमिट का आंसर आया है 3। दोनों के आंसर तो डिफरेंट आए हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो अगर दोनों लेफ्ट और राइट लिमिट के आंसर ही डिफरेंट आ जाएं तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो फाइनली मैंने क्या लिख दिया कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रही, मेरे पास मेरा सेकंड कंडीशन ही वेरीफाई नहीं हो सकी। तो मैं फाइनली यहाँ से आपके पास जो है क्या कंक्लूजन निकलेगा कि मेरा फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, किसके ऊपर, -2 के ऊपर। तो फाइनल जो स्टेटमेंट होती है, जो कंक्लूजन होता है आपके सवाल का, उसे आखिर में जरूर लिखा करें और जो है बताया करें कि आपका फंक्शन कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस या जो भी आपकी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग अपनी फाइनल स्टेटमेंट जरूर मेंशन किया करें। आगे चलते हैं, पार्ट नंबर इसका जो है, जो अगले पार्ट में आप लोगों ने वही जो है कंटिन्यूटी चेक करनी है, लेकिन किसके लिए चेक करनी है, 2 पर चेक करनी है। तो अब वही वाली बात कि अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यूटी 2 पर चेक करने जा रही हूँ तो सारा फोकस उन कंडीशंस पे रखूंगी जहां पर आपके पास जो है x की वैल्यू 2 के अकॉर्डिंग है। तो मेरे पास जो है पहले में तो -2 आ रहा है, उसे देखने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, मेरे पास इस वाले पोर्शन में 2 आ रहा है, तो मैंने सिर्फ वो वाला पोर्शन लेना है, -2 वाले पोर्शन को निकाल दो। आपके पास आप लोगों ने सिर्फ कहाँ पे ध्यान रखना है, x ग्रेटर देन 2 पर, या x लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन 2 नहीं है, x लेस देन 2 वाली कंडीशन पर ध्यान रखना है। बाकी जहाँ पर -2 लिखा है उसे देखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह अपनी लास्ट कंडीशन पर आप लोग का फोकस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी कंडीशन अकॉर्डिंग टू 2 लिखी गई है। अब अपना सवाल स्टार्ट करते हैं, तो वही वाली बात मैंने देखना है कि x इक्वल टू 2 कहाँ पर है। x इक्वल टू 2 यहाँ पर लिखा हुआ है बहुत क्लियरली कि आपका x जो है इक्वल टू 2 है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या गिवन है 3। इस फंक्शन की वैल्यू में x को आप लोगों ने 2 के साथ रिप्लेस करवा देना है, तो मेरे पास जो है f ऑफ 2 की वैल्यू क्या इवैल्यूएट हो गई, 3 इवैल्यूएट हो गई। ठीक है, ऑब्वियसली 3 के साथ कोई वेरिएबल नहीं लिखा तो 3 एज इट इज आ गया, f ऑफ 2 की वैल्यू 3 आ गई, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। आगे सेकंड कंडीशन में चलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इवैल्यूएट कर रही हूँ, x सपोज कर रहे हैं 2 को फ्रॉम दी लेफ्ट साइड। x, अब आप लोगों ने फंक्शन की कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, जब x आपका लेस देन 2 है। तो x लेस देन 2 है, बहुत क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन की वैल्यू x स्क्वायर -1 है, फंक्शन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, x की जगह पर 2 सब्स्टिट्यूट करवा के वैल्यू आंसर इवैल्यूएट कर लिया, तो आंसर क्या आया है 3 आया है। राइट हैंड लिमिट है, x अप्रोच करे 2 को फ्रॉम दी राइट साइड, तो आपके पास क्या है, ये मेरा x ग्रेटर देन 2 है तो फंक्शन की वैल्यू 3 है, तो मैंने इस f ऑफ x की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करवा देना है, 3 सब्स्टिट्यूट करवा देना है। अब वही वाली बात है कि ऑब्वियसली अगर आप लोग कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई करते हैं तो आपके पास कांस्टेंट एज इट इज वापस आ जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 3, राइट हैंड लिमिट का आंसर 3, दोनों के आंसर 3 आए हैं, दोनों के आंसर इक्वल आ गए हैं। तो मेरे पास फाइनली लिमिट ऑफ अ फंक्शन का आंसर भी क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। इस इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिए। मेरे पास जो है इक्वेशन नंबर जो 1 है, एफ ऑफ 2 का आंसर है वो भी 3 है। मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 में लिमिट ऑफ अ फंक्शन का आंसर भी 3 है। तो फाइनली थर्ड कंडीशन में दोनों इक्वेशंस को देखते हुए मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं ये कह सकती हूँ कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन किसके इक्वल आ गई है, एफ ऑफ 2 के इक्वल आ गई है। तो अगर लिमिट ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ 2 के इक्वल आ गई है तो मेरे पास फाइनली क्या कंक्लूजन निकला है कि मेरा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस बन रहा है, किसके ऊपर, 2 के ऊपर। तो आप लोग जब भी कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो, बड़े आसान से 3 स्टेप्स हैं। आप लोगों ने फंक्शन को डिफाइन करवाना है गिवन पॉइंट पर, सिर्फ ये देखा कि x इक्वल टू आपका गिवन पॉइंट है तो फंक्शन की क्या वैल्यू, आपने उस फंक्शन की वैल्यू में अपने x को गिवन वैल्यू के साथ जो है रिप्लेस करवा देना है।
सेकेंड कंडीशन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हुए क्या देखते हैं कि अगर जो भी आपका गिवन पॉइंट है, आपने देखा कि जब एक्स लेस देन गिवन पॉइंट है तो फंक्शन की क्या वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करवाई। राइट हैंड लिमिट के लिए आप लोगों ने देखना है कि एक्स ग्रेटर देन गिवन पॉइंट, जो भी पॉइंट है उसके ऊपर आपके पास फंक्शन की क्या वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करवाई। इसी तरह आपके पास लास्ट कंडीशन में अगर आपके पास लिमिट ऑफ अ फंक्शन और डिफाइंड फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो जाती है तो मेरे पास फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता है। कोई एक भी कंडीशन फेल हो जाए तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाता है। तो ये तमाम बातें हैं जो आप लोगों ने एक दो पॉइंट्स हैं बड़े सिंपल से, जो याद रख के अपने कंटिन्यूटी के सवाल सॉल्व करने हैं।